जय हिंद दोस्तों। जनता इस समय बेहद नाराज़ है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। और जिस तरीके से पब्लिक रिएक्शंस लगातार निकल के सामने आ रहे हैं और जिस तरह से रिएक्ट किया जा रहा है काउंटर पार्टी के द्वारा, मतलब बॉलीवुड के द्वारा और टीवी चैनल्स के द्वारा, वो देखने में अब बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग भी हो चुका है। क्योंकि पब्लिक के लगातार आउटरीच के बाद भी कई सारे ऐसे शोज़ थे जिनको कि इस समय कोरोना के बाद सीधे सीधे तौर पे टेलीकास्ट किया गया। उनको टेलीकास्ट किए जाने के पीछे सीधे सीधे मतलब मकसद ऐसा था कि एक ज़िद थी कि नहीं भैया, हमें तो दिखाना है, मतलब दिखाना है। कई सारे ऐसे शोज़ हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि सबसे पहला नाम इस फहरिस्त में हमेशा से बिग बॉस का रहा है। पिछले काफ़ी समय से बिग बॉस को लेकर ये चर्चाएं जारी थी जब ये शो टेलीकास्ट होने वाला था कि अभी थोड़ी देर में आपको इन सबकी रेटिंग्स बताऊंगा मैं, बाय द वे, कि इस हफ्ते जो वीक 43 गया है क्या रेटिंग्स रही हैं और क्या सलमान खान इस शो में आके उखाड़ पाए हैं, अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले ज़रा आपको चीज़ें बता दूं कि किस तरीके से लोगों ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया था, प्रोटेस्ट किया था, ऑनलाइन कैंपेन्स चलाए गए थे कि भाई ये शोज़ हमें नहीं देखना है। क्रीप बताया गया था इन शोज़ को, ये बताया गया था कि ये भारतीय संस्कृति से पूर्ण रूप से उलट शोज़ हैं। तो ऐसे शोज़ को दिखाकर आप लोगों की मानसिकता को ख़राब ना करें। आपको बता दूं, जिन लोगों को ये लगता है कि भाई इस शो में क्या गलत है, तो जो बिग बॉस है वो आप खुद सोचिए कि अगर कलर्स चैनल का इतना मेन शो है कि भैया उसको लेकर इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट किया जाता, सब किया जाता है, तो फिर वो 9 साढ़े 9 बजे के प्राइम टाइम पे क्यों नहीं आता भाई? थोड़ा लेट ही आता है ना। क्यों आता है? क्योंकि जब ये शो शुरुआत में टेलीकास्ट होना चालू हुआ था तो उसी समय कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि जो शो है ये बच्चों के देखने कायल तो बिल्कुल लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इस शो को आप थोड़ा लेट दिखाएं। इसीलिए अब इस शो को इतना लेट दिखाया जाता है। और ये कोई पहली बार नहीं है जो इस शो को लेकर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई हो। इस शो का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आप एक दूसरे को, ये जो लोग हैं इन सबको आपस में लड़वाइए और एक कुछ भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करके टीआरपी को बिल्कुल बेहतरीन रूप से बढ़ाइए। क्योंकि इन शोज़ की जो टीआरपी है वो इसी बात के ऊपर डिपेंडेंट है कि लोग कितना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर एंगेज हो रहे हैं कि आखिर बिग बॉस में अगले एपिसोड में क्या होगा। चाहे वो लड़ाई ले लें, प्यार मोहब्बत ले लें, बस इसी तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं केबीसी की, तो केबीसी अपने आप में एक बहुत ही अनोखा सा शो माना जाता था भारतीय टेलीविज़न हिस्ट्री में। क्योंकि यहाँ पे इस शो में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता था बल्कि ज्ञानवर्धन भी होता था। लेकिन ये सब बातें हो गई पिछले सीजन्स की। इस सीज़न में जबकि पहले तो अमिताभ बच्चन जी से काफ़ी कुछ उम्मीदें की गई थी कि भाई जो पब्लिक चाहती है, जो पब्लिक के सेंटिमेंट्स हैं, उनको लेकर अमित जी कुछ ना कुछ बात कहेंगे, लोगों से मुखातिब होंगे, जो लोग कह रहे हैं उनके सपोर्ट में आएंगे या विरोध में जाएंगे, कुछ भी करेंगे पर करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जो पब्लिक को प्रॉब्लम हुई है वो ये कि अमिताभ बच्चन ने, सही गलत तो दूर की बात है, बोलना ही मुनासिब नहीं समझा। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने सोचा होगा कि अगर वो नहीं बोलेंगे तो चीज़ें अपने आप सिमट जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रायता फैल ही रहा था कि उनकी वाइफ मिसेस जया बच्चन ने भी आके राज्यसभा में जो बयान दिया था थाली में छेद वाला, उसने उनकी सिर्फ थाली में नहीं, पूरे के पूरे किचन में ही छेद कर मारा। वो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि थाली में छेद वाला रिमार्क उनने जिन लोगों के लिए दिया गया, वो लोग वही थे जो पब्लिक की आवाज़ बन के उनकी आवाज़ को एक प्लेटफॉर्म दे रहे थे। तो इसीलिए लोग उनकी थाली में छेद वाली बात से बिल्कुल भी मुखातिब नहीं हुए बल्कि उल्टा नाराज़ ही हुए। शायद लोग ये भूल जाते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो ये भूल जाते हैं कि अगर जनता उनके शोज़ देखेगी नहीं तो वो किसी लायक नहीं रह जाएंगे। भाई अगर आप कुछ चीज़ बना रहे हो और वो कोई खाए ना, तो वो बनाने का कोई मतलब है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये चीज़ इन लोगों को समझ में आ नहीं रही थी। इन लोग अपने ही मद में चूर होकर बस आगे बढ़े जा रहे थे। लेकिन मैंने कहा ना, जनता जनार्दन होती है और उससे कोई भी नहीं जीत सकता। अब वीक 43 की जो रेटिंग्स हैं वो सामने आई हैं टीवी शोज़ की, और वो कोई चौंकाने वाली नहीं है। जैसी पिछले काफ़ी समय से रेटिंग्स चली आ रही हैं बिल्कुल वैसी ही हैं। लेकिन जो मेन 3 शोज़ हैं जिनके ऊपर प्राइम फोकस रहता था अभी तक लोगों का, चाहे वो कपिल शर्मा का शो हो, केबीसी हो, बिग बॉस हो, ये शोज़ वो थे कि ये साल में आते थे और एकदम से तहस नहस करके रेटिंग्स को लूट के चले जाते थे। ये शोज़ भर भर के लोग देखा करते थे। लेकिन इस बार कुछ बात अलग है। जो लोग कह रहे थे कि वो बॉयकॉट करेंगे, इन शोज़ को नहीं देखेंगे, वो वाकई अपनी बात पे कायम है। ये बात रेटिंग्स को देख के पता चल रहा है। और ये लोग कितनी ही कोशिश कर लें, रेटिंग्स को बढ़ा नहीं पा रहे। अमिताभ बच्चन के ऊपर हाल में केस भी दर्ज हो गया जिसमें कि उन्होंने एक सवाल पूछा था, एक हिंदू ग्रंथ को लेकर एक सवाल पूछा था, मनुस्मृति को लेकर। उस सवाल के ऊपर कई संगठनों ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि भैया इससे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंची और आपको ऐसे सवाल पूछने की क्या ज़रूरत थी।
लेकिन फिर भी उन्होंने वो सवाल पूछे और लगातार कंट्रोवर्सी में बने हुए थे। शायद वो भी बिग बॉस की राह पर चलते हुए टीआरपी पाना चाहते थे, पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और अब जो टीआरपी की रेटिंग सामने आई हैं वो वाकई में दिलचस्प भी हैं और चौंकाने वाली भी हैं। शुरुआत करते हैं सोनी टीवी से। तो सोनी टीवी जो ऑल टाइम चैनल्स की लिस्ट आई उसमें वैसे भी नंबर 5 पे है, और सोनी के कई सारे जो टीवी शोज़ आते हैं उसमें केबीसी की रेटिंग जा रही है 1.3, जो पिछले साल 2.5 के आसपास घुमा करती थी, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग मानी जाती है, वो इस बार गिर के औंधे मुँह गिर के 1.3 पे आ गई है। और यहाँ से ऊपर उठना मुनासिब कहीं से कहीं तक है ही नहीं। मुनासिब तो छोड़िए, ये लोग बहुत भयंकर टर्न अराउंड अगर ले आएँ तो ही शायद पब्लिक का इंटरेस्ट जाग पाएगा, वरना किसी को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इतनी सारी कंट्रोवर्सी साथ में चल रही है। प्लस जो इमेज को जो डेंट पहुंचा है, अमिताभ बच्चन की इमेज को जो डेंट पहुंचा है सुशांत सिंह राजपूत मामले में ना बोलने के कारण, जो पब्लिक का आउटरेज है, उस कारण से ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जो रेटिंग्स लगातार नीचे गिरते जा रही हैं और अभी तो न जाने और कितने नीचे जानी है। तो केबीसी की जो रेटिंग सामने आई है वो है 1.3। इसके अलावा कपिल शर्मा शो, वैसे तो ये मार्केट में और कोई भी कॉम्पिटिटिव शो ऐसा है नहीं जो इनके साथ compete कर सके, कोई भी शो नहीं है। कृष्णा, अभिषेक और भारती पहले अलग शोज चलाया करते थे, पर वो भी सुनील ग्रोवर जब से अलग हुए हैं कपिल शर्मा से, तो कपिल शर्मा ने इन लोगों के साथ पैचअप करके एक ही शो बना दिया। भाई अलग अलग क्यों खाएं, एक ही साथ में मिलके खाते हैं, सही बात है, लड़ाई झगड़े से किसी को कुछ मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये सब मिलके भी कुछ ज़्यादा उखाड़ नहीं पा रहे हैं। और कपिल शर्मा शो की जो रेटिंग है वो इस बार भी 1.5 पे गिरी हुई है। कपिल शर्मा शो लगातार विवादों से घिरा रहा है जब से उसने अर्नब गोस्वामी को मॉक किया था। उनके लेकर एक एक्ट बनाया था छोटा सा, जिसमें उन्होंने मिमिक्री करी थी अर्नब गोस्वामी की। उसके बाद से लगातार लोगों के निशाने पे है कपिल शर्मा शो, और जो फ्लॉज थे, जो लोग अभी तक छुपा जा रहे थे, जिनके बारे में बात नहीं होती थी, वो अब उठ के सामने आ गया। और इसमें आग में घी डालने का काम किया था मुकेश खन्ना के उस एक बयान ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको समझ में नहीं आता कि लोग आखिर कपिल शर्मा का शो क्यों देखते हैं। इसमें लड़के लड़कियां बनकर फूहड़ों जैसी हरकतें करती हैं, और ये काफ़ी वल्गर शो है जिसको आप फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। हालांकि इसके ऊपर कई सारी बातें हुई। गजेंद्र चौहान जी ने ये भी कहा कि भाई अगर फैमिली के साथ बैठ के नहीं देखती है तो फिर इतनी सारी व्यूअरशिप कहाँ से आती है। लेकिन इस बार ऐसा लगता है वो पूरी की पूरी व्यूअरशिप जो है वो गायब हो गई है। हालांकि कई लोग इसमें ये भी कह रहे हैं कि इन सब के पीछे आईपीएल एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जो गृहिणियाँ हैं जो अपने टीवी शोज़ कभी छोड़ती नहीं है, बिग बॉस के लिए तो भैया ये कहा जाता है कि बिग बॉस को तो कोई मतलब मिस ही नहीं करता, तो आखिर इन शोज़ की टीआरपी क्यों कम हो गई? क्या गृहिणियाँ भी आईपीएल देखने लगी? इतना अच्छा चल रहा है क्या आईपीएल? खैर, सबका अपना अपना मत है, लेकिन जो चीज़ सामने आ रही है वो चीज़ सामने है। नहीं, अगर इतना ही आईपीएल के इम्पैक्ट से डर था तो आईपीएल के टाइम पे इन शोज़ को टेलीकास्ट ही नहीं करना था। एटलीस्ट आप केबीसी और बिग बॉस को तो रोक ही सकते थे। लेकिन वही कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपका विनाश होना होता है तो आपकी सही बुद्धि भी आपसे गलत काम ही कराती है, और वैसा ही मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि समय भी हुआ है। तो भाई केबीसी की रेटिंग गिर के पहुंच गई 1.3 पे। कपिल शर्मा शो की रेटिंग चल रही है इस बार 1.5 पे। और इन सब शोज़ में सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी वाला शो है जो कुछ ना कुछ तिकड़म भिड़ा के, चाहे वो भाई को लाके, चाहे वो किसी भी और दूसरे कंटेस्टेंट्स को लाके जो कि पहले भी अपीयर हो चुके हैं, उन सभी को लाके जो लगातार कंट्रोवर्सी में बने रहने की कोशिश करता रहता है, वो शो है बिग बॉस। और बिग बॉस की मैं आपको रेटिंग बता दूं, दो तरह की रेटिंग्स आई हैं इसमें। एक होती है वीकडे की रेटिंग और एक होती है वीकेंड की रेटिंग, क्योंकि वीकेंड पे भाई आते हैं भैया शो को संबोधित करने के लिए, तो उम्मीद की जाती है कि रेटिंग बढ़ जाती है। और वीकडेज़ में तो जो नॉर्मल चीज़ें चलती रहती हैं वो चलती हैं। तो भैया आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि जो नागिन है, नागिन 5, उसकी रेटिंग जो कि एकता कपूर का ही है, उसकी रेटिंग है 1.5, और वीकडे में बिग बॉस की रेटिंग है 1.1। मतलब नागिन 5 से भी कम लोग बिग बॉस को देख रहे हैं। वैसे तो नागिन 5 भी अपने आप में बहुत ही आला शो है, पर फिर भी 1.1 जा रही है बिग बॉस की वीकडेज़ की रेटिंग, और 1.5 जा रही है बिग बॉस की वीकेंड की रेटिंग। अब इसके ऊपर जोर डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वीकेंड की रेटिंग के लिए जो मेकर्स हैं शो के, वो बहुत धक्का मारते हैं। उनके होस्ट आते हैं सलमान खान इस शो में वीकेंड पे। इस बार तो उन्होंने, जो पिछली बार कंटेस्टेंट रही थी, शायद उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, आई थिंक कोई गिल करके उनका नाम है, शहनाज गिल है शायद से, उनको भी बुलाया था कि भैया टीआरपी को बूस्ट मिल सके, क्योंकि कंट्रोवर्सी क्रिएट कर ली, अच्छी बातें कर ली, सोनू सूद को भी बीच में बुलाया था, सब चीज़ें कर ली, लेकिन कहीं से कहीं तक टीआरपी को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। और अब जो रेटिंग सामने आई है वो आपके सभी के सामने है। और सबसे बड़ी बात, सोनी टीवी के तो वैसे ही बुरे दिन चल रहे हैं,
क्राइम पेट्रोल जो एक समय पे उनका बहुत अच्छा जाना पहचाना शो हुआ करता था, जिसको लोग एकदम चिपक के देखा करते थे, उस शो की रेटिंग चल रही है 0.4। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि भाई इस शो की क्या मतलब हालत रह गई है। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि भैया जो टीआरपी है वो आईपीएल कारण डाउन चल रही है, तो मैं आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा की रेटिंग बता दूं, उसकी रेटिंग चल रही है 1.9, जो कि 8:30 बजे आता है जिस टाइम मैच शुरू हो चुका रहता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भैया हालांकि इस शो की रेटिंग क्यों कम नहीं हो रही है। तो इस तरह से जो शोज़ की रेटिंग है सामने आई है, और एक बार फिर प्रूव हो गया है कि जनता अपने वादे पर बिल्कुल टिकी हुई है और इस बार वो किसी को भी चांस नहीं देने वाली। मेरी वीडियो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।